Hello students, how are you? Student, today we are going to start a new topic tangent and normal, which is the part of the main topic application of derivative, which is we call AOD. Now in this chapter, we will discuss the following topics. After completing all the topics, then we can say this topic will be totally covered. Now the topics we have to discuss: slope of a line. किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन है उसका हमें स्लोप कितनी तरीके से मिल सकता है। तो देखिए, देयर आर थ्री मेथड्स व्हेन एंगल इज गिवन, व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन एंड व्हेन एन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट आता है व्हेन एंगल इज गिवन। जैसे कहते हैं कि मान लिया कि ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ओके। और कोई लाइन अगर मान लेते हैं ऐसे खींचा गया है कोई लाइन, और वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके स्टूडेंट, देन इट इज कॉल्ड द स्लोप। तो m इज इक्वल टू tan थीटा will be the formula for finding the slope of the line. Theta is the angle which is made between the line and the positive x axis, and we call it the anti-clockwise. It is the plus theta, okay student, like this. So if you know the theta, then you can find the tan theta, which is the slope of the line. Next one is the when the 2 points are given. Suppose अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, लाइन जा रही है 2 पॉइंट से, तो मान लेते हैं कि अगर ये सपोज दिया हुआ है कि लाइन इज गोइंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स P एंड Q, और मान लेते हैं P आपका दिया हुआ है x1 y1 और Q दिया है x2 y2, देन वी कैन से स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. This formula we can get the slope of the line for this condition. And the third one, when an equation is given, suppose I have equation y is equal to mx plus c, then we will compare the equation with this form and get the m. Suppose the equation is given y is equal to 3x plus 5, so it means slope will be 3. So these three ways to get the slope of the line. If the angle is given, we use this formula. If 2 points given, we use this formula. If a equation is given, we will compare the equation by this formula and get the m. Okay student, now see the when angle between two lines are given, then we have to find the angle between them. Now suppose two lines are given and which make some angle between them. मैं कहता हूं कि दो लाइनें हैं और उनके बीच में कोई एंगल फॉर्म हो रहा है और वो एंगल पता करना है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि दोनों लाइन की इक्वेशन दी जाए या फिर दोनों लाइन का स्लोप दिया जाए। तो स्लोप हमको जरूरी है मिलना इसमें। तो मान लेते हैं एक लाइन आपकी जो ये वाली L है और एक लाइन आपकी M है, इसका स्लोप मान लेते हैं M1, इसका स्लोप मान लेते हैं, इसको हम लोग P मान लेते हैं। L और P इसका स्लोप हमने M1 है, इसका स्लोप क्या मान लिया हम लोगों ने M2. Then we use this formula, tan theta is equal to mod M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2. This formula we will use to get the angle between two lines. Where you can see we have used the mod sign. Actually जो भी वैल्यू यहाँ पे आती है we will make it positive. और जो mod का जो कंसेप्ट है वो यही है कि M1 और M2 की जो वैल्यू न्यूमेरिकल दे रखी रहेगी उसके जब सॉल्व करेंगे इसमें जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और जब कभी भी एंगल दे देते हैं, क्या कहते हैं, एंगल इज दिस एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, सपोज दोनों में से कोई एक स्लोप आपका मिसिंग है और आपको निकालना है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तब आपको m की दो वैल्यू मिलेंगी, तो दोनों को वैल्यू को आप कंसीडर करना पड़ेगा। तो फिर नोटिस दिस कि अगर हमें दोनों वैल्यू स्लोप की दे रखी हैं तब तो इसका आंसर में पॉजिटिव आएगा, थीटा विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर थीटा दिया हुआ है
और इन दोनों स्लोप में कोई स्लोप मिसिंग है तो फिर हमें उस स्लोप की 2 वैल्यू मिलेंगी। ओके स्टूडेंट, फिर आता है कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन। अब यहाँ पे आता है कि अगर हम देखें कि थीटा अगर 0 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन जो है वो पैरेलल लाइन होगी। क्या हो गई? ले आर पैरेलल, तो उसमें हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2, द लाइन स्लोप्स विल बी इक्वल। और सेकंड आता है थीटा इज इक्वल टू 90 degree when lines are perpendicular, you can say perpendicular lines, then you can say m1 m2 will be -1, isn't it? These formula will be used. We have used these formula in the previous class. Once again I am going to revise you. और लास्ट में आपका आता है कि स्लोप्स एंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि स्लोप बताने के बाद हमें इनकी क्वेश्चन निकालनी पड़ेगी नॉर्मल टेंजेंट की। तो देखते हैं डायग्राम के थ्रू कैसे निकालते हैं। सीधे डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्टूडेंट आवर मेन टॉपिक, जो कि हमारा टॉपिक चैप्टर का ही नेम ही है, स्लोप्स एंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। देखो बच्चों, कोई भी हमें कर्व दिया रहता है, सपोज कर्व हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी कर्व अलजेब्रिक हो सकता है। हमें कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू fx, मान लेते हैं y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है और ये उसका ग्राफ है। सपोज मान ले ये उसका जो है वो ग्राफ का डायग्राम दिया हुआ है, y इज इक्वल टू fx, ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू fx। और मान लेते हैं ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है P जो कि दिया है x1 y1। अब इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट गिना दें जो इस तरह से होगी, मान लेते हैं, तो ये जो एंगल बना रही है इसको बोलेंगे थीटा ऑफ द दिस टेंजेंट विच मेक्स विद द एक्स एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा का हम tan निकालेंगे, यानी अगर हम करते हैं, अगर हम यहां निकालते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये हो जाता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन जानते बच्चों, अगर हम ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई थी, अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो मेरा f डैश x आएगा उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, वो भी हमारा कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब ये हो गया कि m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू हो गया dy बाई dx। वो भी कौन से पॉइंट पर? पॉइंट भी दिया है आपको x1 y1। तो ये जो हमारा एक रिलेशन आया m का, m इज tan थीटा एज वेल एज dy बाई dx, ये होगा फॉर द टेंजेंट ऑफ द कर्व। इसी तरीके से क्या होता है, अगर हम इस P पॉइंट पर टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, यानी जस्ट लाइक दिस, जो कि 90 डिग्री का फॉर्म कर रही है ऑन द टेंजेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इट इज नॉर्मल। तो अब सिचुएशन ये आती है कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। तो स्लोप ऑफ अगर नॉर्मल निकालना हो तो क्या से निकालेंगे? m1 इंटू m2 होता है -1, आप जानते हो, तो m2 हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन m1। तो अगर आप जानते हो कि ये हमारा स्लोप है टेंजेंट का, तो आप ये भी कह सकते हो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 अपॉन dy बाई dx, isn't it? इसका स्लोप जो भी आएगा उसको यहां रखेंगे -1 अपॉन दिस स्लोप, तो मेरा कैसा स्लोप आ जाएगा? ये आ जाएगा नॉर्मल का स्लोप। अब देखिए दोनों का स्लोप अलग अलग है। ये हमारा कहलाएगा m2, यानी m2 इज इक्वल टू -1 dy बाई dx।
तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर निकल आते हैं। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन निकालनी, मान लो तो इक्वेशन, अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मान लेते हैं एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, और P क्या दिया है, x1 y1, तो क्या करेंगे बच्चों, y माइनस y1 m x माइनस x1 लगा देंगे इक्वेशन। तो देखो बच्चों यहां पर जो इक्वेशन है इसमें देखिए पॉइंट तो सेम है, लेकिन जो स्लोप है ना ये बदल रहा है। अगर स्लोप आपने ये रख दिया तो आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, और स्लोप अगर आपने ये रख दिया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो यहां पे आप कर दो m1, ओके। और अगर आपने यहां पर सपोज m2 रख दिया, यानी कि इक्वेशन ऑफ, अगर नॉर्मल निकालते हैं तो क्या होगा, y माइनस y1 m2 x माइनस, देखिए दोनों इक्वेशन सेम है, बस यहाँ m1 है यहाँ m2 है, और m2 की वैल्यू ये है और m1 की वैल्यू ये है। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी इट। Now I have taken the first question from this topic. Let's see. I request you to see the video in last, otherwise you will miss something. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक कंटेंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। Find the slopes of the tangent and normal to the curve x square plus 3y plus y square equal to 5 at 1, 1. Also find their equations. देखिए बच्चों यहाँ पर हमें एक इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है और हमें क्या रखा है कि इस पॉइंट पे उसका नॉर्मल और टेंजेंट दोनों का स्लोप निकालिए। तो पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे और उसे कर देंगे डिफरेंशिएट। तो लिखते हैं बच्चों यहां पर इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अब इसको आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3dy बाई dx, ये 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसमें मैं कॉमन कर लूंगा, dy बाई dx कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 प्लस का 2y, और इसको 10 भेज देंगे हो जाएगा माइनस का 2x, तो dy बाई dx हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 3 प्लस 2y। अब कर लेते हैं हम लोग एट 1, 1 दिखा हुआ है, तो dy बाई dx हो जाएगा हमारा माइनस 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और ये हो जाएगा 5। तो जानते हैं बच्चों क्या निकला, ये हमारा फॉर टेंजेंट निकला, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि हमारा कहलाएगा m1, ये आ गया माइनस 2/5, इजंट इट। अब हम लोग को निकालना है फॉर नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है ये पता ही है आपको, m2 ये होता है माइनस का 1 अपॉन m1, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5/2, और साइन बदल जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरा स्लोप आ गया, नॉर्मल का भी आ गया, टेंजेंट का भी आ गया। तो एक मेरा आंसर ये निकल गया और एक मेरा आंसर ये निकल गया। फिर क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड देयर इक्वेशन। तो फर्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 हमको तो पॉइंट दिया ही हुआ है 1, 1, तो 1 और m1 हमारा ये हो जाएगा माइनस 2/5, x माइनस 1 इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 5y माइनस का 5 माइनस का 2x प्लस का 2, तो 5y प्लस का 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 7। इक्वेशन नंबर 1 हमारा आंसर आ जाता है। फिर क्या बोला हुआ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें केवल क्या बदला होगा, m2 आप रख दीजिए, m2 आपका बदल जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो y माइनस का 1
और ये हो जाएगा 5/2, पॉइंट वही रहेगा, तो ये हो जाएगा 2y माइनस का 2, 5x माइनस का ये 1 है, 5x माइनस का 5, और ये हो जाएगा 2y माइनस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0. Okay student, I hope you have understood. Okay, please check. Now see the new question. Now see the question number 2. Show the tangent to the curve y is equal to 2x cube minus 3x at the points at x is equal to minus 2 and it is 2. X is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel. आपको ये दिखाना है कि इस कर्व पर जब टेंजेंट खींचेंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे उनके स्लोप्स पैरेलल होंगे, यानी कि स्लोप्स इक्वल होंगे. जो कंडीशन होती है m1 इज इक्वल टू m2, यू शुड नो दिस. तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, जिससे मेरा स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट का, और फिर उसमें रखेंगे हम x की वैल्यू 2 और -2 और लेट्स सी दे शुड बी सेम. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व. इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया बच्चों, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3. अब इसे आप करते हैं डिफरेंशिएट, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 0 ये आ जाएगा. तो ये बच्चों क्या हो गया, ये जानते हैं, ये हमारा स्लोप आ गया. तो स्लोप आ गया मेरा 6x स्क्वायर. अब x की वैल्यू रख देते हैं 2, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 24, और x रख देते हैं -2, तो भी इसकी वैल्यू आती है 6 इंटू 4 यानी कि 24. तो अगर हम ये मान लें कि ये m1 है और ये m2 है, अगर हम ये मान लेते हैं तो यू कैन सी दे आर कमिंग सेम. अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या मतलब निकलता है इससे, कि दोनों के दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी कि टेंजेंट्स आर क्या करेंगे, पैरेलल टू ईच अदर. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस. नाउ सी द न्यू क्वेश्चन. Find the slopes of tangent and normal to the curve x equal to 1 minus a sin theta and y equal to b cos square theta at theta pi by 2. तो बच्चों देखिए, ये इक्वेशन आपको कुछ लग रही होगी, बताने लग रही होगी, कहीं देखा लग रहा है आपको इस इक्वेशन को. जानते हैं ये पैरामीट्रिक फॉर्म है. तो पैरामीट्रिक फॉर्म में थीटा क्या है, पैरामीटर. तो हम इसमें भी करेंगे डिफरेंशिएट, लेकिन क्या करेंगे, ds x को करेंगे विथ थीटा और y करेंगे विथ थीटा. और जब दोनों का आ जाएगा आंसर तो अब उसे क्या करेंगे, हम उसको उससे हम dy बाई dx निकालना जानते हैं. तो देखिए हम लोग क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ हमें कर्व दी हुई है x इज इक्वल टू 1 माइनस का a साइन थीटा. इसे करेंगे हम लोग dx अपॉन डी थीटा, तो आ जाएगा ये 1 का हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस a cos थीटा. और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, b cos स्क्वायर थीटा. तो यहां से आ जाएगा dy बाई डी थीटा हो जाएगा 2b cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. 2 आगे जाएगा 2b cos थीटा और cos थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा. अब देखिए बच्चों, हम लोग अब यहाँ पे निकालेंगे dy बाई dx निकालेंगे, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे. तो माइनस का 2b cos थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का a cos थीटा. तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 2b साइन थीटा अपॉन a. अब यहां पे लिखा है थीटा गिवन है पाई बाई 2. तो यानी जो डी और सी हमारा आया है, ये जानते हैं क्या आया, ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि m1. ये मेरा आ गया 2b अपॉन a इंटू साइन पाई बाई 2, और साइन 90 कितना होता है 1. तो m1 कम्स 2b बाई a. ये मेरा फर्स्ट आंसर आ चुका है. ओके स्टूडेंट,
अब आता है हमारे पास सेकंड आंसर, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो जो कि m2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का a/2। बस को पलट देना है, जो नीचे था वो ऊपर, जो ऊपर था वो नीचे, और साइन लगा देना है माइनस का। दिस इज योर आंसर। ओके, सी सम मोर क्वेश्चंस। Now the student, this question number 4. This question is different from other question. Find the points on the curve y is equal to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point. देखिए बच्चों, एक कर्व दिया हुआ है, उसके ऊपर हमको कुछ एक पॉइंट है या पॉइंट्स हो सकते हैं, यानी कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट हो सकते हैं, जहां पे लिखा है कि टेंजेंट जो ड्रॉ करी गई है उसका स्लोप जो है वो y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के इक्वल है। तो हमको वहां पॉइंट लेट करना पड़ेगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई कर्व जो दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ जो कर्व है वो तो आपको दी हुई है, तो पॉइंट हमको लेट करना पड़ेगा। लेट पॉइंट ऑन द कर्व, ये मैंने मान लिया x1 y1, isn't it? तो अब क्या हो गया कि इक्वेशन 1 को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो गया y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब। ये इक्वेशन आपने 2 मान ली, यानी ये पॉइंट वी विल हैव टू पुट हियर, तो y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब हो गया। अब इसे करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो पॉइंट हमको दिया हुआ है, तो एट इस पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर। तो जो स्लोप आ गया बच्चों, ये स्लोप कह रहे हैं उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, y1। इसका मतलब ये हो गया कि 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, y1 के इक्वल है। ओके, और y1 की ओर दे रखी है ऑलरेडी हमें, ये दे रखी है। तो इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देख सकते हैं, तो वी कैन से 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का क्यूब। अब इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 3x1 का स्क्वायर माइनस x1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने क्या करा, x1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इससे क्या मिला हमको, 2 आंसर मिले, x1 0 मिला और x1 कितना मिला, 3। x1 2 मिल रहे हैं तो y1 भी 2 मिलेंगे। y1 हमारा ये लिखा हुआ है, y1 कितना दिया है, 3x, y1 इज गिवन टू यू x1 का क्यूब। तो x1 0, तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, और यहां रखेंगे क्यूब ऑफ द 3 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 27। तो आपका जो पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स क्या क्या होंगे मालूम है, एक होगा 0,0 और होगा 3,27। These 2 points will be there for this question. तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट लेट कर लिया, वो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा दिया हम लोगों ने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसका हमको 3 ये मिला रिलेशन, इसको हमने क्या किया, इक्वल टू कर दिया y1 जो कि दिया था y कोऑर्डिनेट, फिर y1 के 2 वैल्यू आ गए, उनको आपस में इक्वलाइज कर दिया, x1 निकाला, फिर हम लोगों ने y1 निकाला, और मेरा आंसर ये 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। ओके, दीज आर 2 पॉइंट्स, प्लीज सी। Okay student, this was the today's last question for the video, and I will continue this topic in next my video. Please see that video also, then the chapter will be over. Till then, goodbye. Okay students, all the best.